लोग अभी भी प्रेग्नेंट होके आ रहे होते हैं पास, और वो कह रहे होते हैं जी ये नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं, हम प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते। तो फिर हम कहते हैं जी आप तो प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू करें। प्रेग्नेंट हो गए हैं तो फिर तो अब आपने प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है। प्रेग्नेंट होने से पहले मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो वो आपने उस वक्त क्यों नहीं आया? आपने उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत करनी थी और इन्फॉर्मेशन ले लेनी थी। और जिस तरीके से आपको पता है हमारी इस वक्त आबादी जा रही है, तो 5th पे तो हम आ चुके हैं और आगे भी हम बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस स्टिल हैं। इसमें भी कपल को आना चाहिए, कपल को आके पूरी अपनी चॉइसेस बतानी चाहिए कि वो क्या ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ उनकी मेडिकल कंडीशंस को हम देखते हैं, कुछ उनकी चॉइसेस को भी देखना पड़ता है कि वो क्या वो चीज़ कर भी सकते हैं या नहीं। तो पहले तो ओरल है, ओरल और सेफ। एक मिथ है बहुत बड़ी कि फीमेल्स कहती हैं कि जी हम टेबलेट्स लेंगे, माने हमल गोलियां खाएंगे तो उससे वजन बढ़ जाएगा, मोटी हो जाएगी बस, तो इसलिए हमने ये नहीं खानी है। हालांकि पहले ऐसी गोलियां थी जो वाकई वजन बढ़ाती थी, लेकिन अब ऐसी गोलियां हैं चाबी वाली गोलियां जी, चाबी वाली गोलियां हैं, लेकिन अब चाबी से कुछ बेहतर आ गई हैं, तो वो यूज की जा सकती है। उनसे वजन नहीं बढ़ता, उनसे तो बल्कि स्किन भी अच्छी हो जाती है, वजन भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो कोशिश तो करें। सिर्फ उसकी एक ही डिसएडवांटेज कह लें कि उसे डेली खाना पड़ता है, उसके अलावा उसकी कोई बुराई नहीं। तो वो भी अब देखिए खाना तो पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, फिर वो आ जाते हैं, फिर इंजेक्शंस आ जाते हैं। अच्छा, डेली खा रहे हैं ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी खाएगी वो? जी जी बिल्कुल, डेली खा रहे हैं, छोड़नी ही नहीं, बस वो खानी है। अच्छा, वो खानी है, दे आर सेफ। और इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस तरीके से कुछ लोगों का ये भी हाल होता है कि हम जब छोड़ेंगे तो क्या फिर हम कंसीव कर जाएंगे? तो बिल्कुल कंसीव कर जाएंगे। जैसी वो छोड़ती हैं उनकी फर्टिलिटी वापस आ जाएगी। नहीं नहीं, वो नेक्स्ट में ही आ जाएगी वापस। यानी कि आपने 2 साल भी ली है, 2 साल के बाद भी छोड़ेंगी तो फर्टिलिटी अगले अगले महीने में वापस आ जाएगी। उसके बाद इंजेक्शंस हैं, वो भी आपने सुने होंगे कि इंजेक्शंस लोग यूज़ करते हैं। इंजेक्शन 3 मंथ्स के होते हैं। एक तो इनका साइड इफेक्ट वेट गेन है और एक है इरेगुलर पीरियड्स। तो ये दो एक बड़े साइड इफेक्ट्स हैं कि वेट गेन होता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। और ये जब आप छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद फर्टिलिटी फ़ौरन वापस नहीं आती, इट टेक्स टाइम, 6 मंथ्स to 1 year, और वापस आ जाती है। लेकिन बुरे नहीं है ये भी, लेकिन इनका ये साइड इफेक्ट है। फिर आपने जिस तरह कहा कि लेटेस्ट, तो लेटेस्ट में अब हमारे पास जो हैं आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में भी 2 टाइप की डिवाइसेस हैं। एक है कॉपर डिवाइसेस, जो सिंपल कॉपर होता है उनमें, वो हम फीमेल के यूट्रस में रख देते हैं। उसके बाद वो एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव पे यूट्रस के अंदर एक चीज़ है एज ए, रखने की सर्जरी कितने मिनट की? नहीं, वो तो बस आउटडोर प्रोसीजर है। पेशेंट आएंगी तो आउटडोर में ही वो रखा जाएगा। चंद मिनट में जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, कोई एनेस्थीसिया रिक्वायरमेंट नहीं है, और हम वो रख देते हैं। उसके बाद रखने के बाद वो 5 साल तक यूज़ कर सकती है, 5 से 8 साल तक बल्कि यूज़ कर सकती है। एक मिथ ये है कि उससे कैंसर हो जाता है यूट्रस का, तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता कैंसर। अलबत्ता ये है कि ऐसी कोई कंडीशन हो, देखें ये वही वाली बात है कि हमने स्क्रीनिंग करके रखनी है कि क्या पेशेंट की हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं कि कोई उसकी अनडायग्नोज्ड किस्म की ब्लीडिंग तो नहीं चल रही है। हो सकता है उसको पहले कोई मसला चल रहा हो, लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि उसको कोई पहले एंडोमेट्रियम का या कोई ऐसी चीज़ हो और हम उसके ऊपर रख के और उसके बाद भूल जाएं। तो ऐसा नहीं करना। अगर डॉक्टर ने, गायनाकोलॉजिस्ट ने सारी चीज़ें रूल आउट कर दी हैं, पेशेंट को सिलेक्ट कर दिया, सही क्राइटेरिया से सिलेक्ट कर लिया, तो ये बिल्कुल कुछ नहीं करती है। और ये बल्कि बहुत आराम है, 5 to 8 years, और 5 to 8 years तक ये रह सकती है। और दरमियान में अगर कभी भी पेशेंट का दिल करता है जी मैं अब निकलवाना चाहती हूँ, तो वो निकलवा सकती है, और फर्टिलिटी अगेन रिटर्न वेरी क्विकली। अच्छा, इसमें एक और है, वो हार्मोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, मायरीना कहते हैं उसे। एक कॉपर थी जिसमें सिर्फ कॉपर था, उसमें कोई हार्मोन नहीं था, और एक थी जिसमें हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, मायरीना। ये भी 5 साल, 3 ईयर से लेकर 5 ईयर्स तक हो सकते हैं। ये उन खवातीन में भी बहुत अच्छी है जिनमें पीरियड्स हैवी आते हैं, तो उनमें ये पीरियड्स को जो हैवी फ्लो है वो भी कम कर देती है और एज अ कॉन्ट्रासेप्शन भी एक्ट करती है, तो डुअल फायदा हो जाता है। आईयूडी रखवाने के बाद पीरियड्स की साइकिल डिस्टर्ब होती है? कुछ लोगों में होती है, सब में नहीं होती। परेशान होना नहीं, उसमें परेशान इस तरह नहीं होना कि इनिशियली 3 to 6 months लगते हैं विद आईयूसीडी उनका सेट होने में बॉडी के, बिल्कुल। उसमें अगर पेशेंट को ज़्यादा मसला हो ना, हम उसको दे देते हैं ओरल हार्मोन। और अगर 6 महीने के बाद भी उसको मसला चल रहा है तो हमें होता है कि डिसकंटिन्यू करनी पड़े, लेकिन ये इतना ऐसे रेशो नहीं है जिसमें बहुत सारे लोग डिसकंटिन्यू करवाएं। अच्छा, उसके बाद अब इसके अलावा ऑप्शंस हैं, हम बाजू में भी कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट रख रहे हैं।
क्या होगा? ये जिस तरह आम है, जिस तरह आपने आईयूसीडी का, आईयूसीडी तो यूट्रस के अंदर रख रहे हैं ना। अच्छा, वो लोग देखें, एक फीमेल, उसकी चॉइस है कि वो अगर कहती है कि जी मैं अपने यूट्रस के अंदर नहीं कुछ रखवा सकती, मेरी बॉडी है, तो आप क्या मेरी बॉडी के अंदर रखेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो मैं तो ये नहीं कर सकती। अब ये बॉडी के अंदर नहीं है, ये यहाँ सब डर्मल स्किन के नीचे होता है, और बिल्कुल एक मैच स्टिक, दिया सलाई माचिस की तीली जो होती है, बिल्कुल उतना एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है। यहाँ हम इंजेक्शन लगाते हैं, लोकल इंजेक्शन, और वो उसके अंदर रख देते हैं। वो भी 3 साल 4 साल वाला भी है, 3 years वाला भी है, वो अंदर मसल में फिक्स होता नहीं, वो स्किन के नीचे होता है, मसल से बिफोर, मसल से ऊपर। पेशेंट कैन है? फील, वो मूव नहीं कर सकता? नहीं अच्छा। नहीं, वो ट्रैवल भी नहीं करता। वो भी एक, अगर आपने एक स्किलफुल गायनेकोलॉजिस्ट से रखवाया तो बहुत अच्छा है। 2 किस्म के आते हैं, उसमें भी एक में एक ही होता है इस तरह का, आप समझ लें, वही जो मैंने आपको कहा कि मैच स्टिक, एक मैच स्टिक होगी, कुछ में इस तरह का करके हम रखते हैं, वो 2 मैच स्टिक होते हैं। तो ये दोनों अवेलेबल हैं, दे आर ऑल्सो वेरी सेफ। ऐसी खवातीन जो कि कहती हैं जी मैं, हमने दवाई नहीं खानी, हमने इंजेक्शन नहीं लगवाना, हमने बॉडी के अंदर भी कुछ नहीं रखवाना, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी वो चीज़। इफेक्टिव है कि क्या? ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। सारी चीज़ें मिला के भी उसकी, डॉक्टर अपनी भी अगर ले ले तो विद इन 10,000 हम इसको रख देते हैं। और अगर आप सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट की बात करें तो वो तो शायद 5 to 6,000 का।